नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भोला प्रसाद यादव। स्वागत करता हूं उस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर से। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू रखते हैं और सीखते हैं आज की वीडियो में कुछ नया। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आप स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एरे का यूज करके। ठीक है, एरे का यूज करके कैसे आप स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप लिंक लिस्ट का यूज करके स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर हम लिंक लिस्ट के द्वारा स्टैक को रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं। मतलब एरे के द्वारा हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया तो उसमें क्या कमी थी जिसके कारण हमें लिंक लिस्ट से जो है एरे को रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है, स्टैक लिंक लिस्ट के द्वारा स्टैक को इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि देखिए, जब एरे होता था, ठीक है, जैसे आपका एरे होता था, तो यहाँ पर जो एरे का साइज होता था वो फिक्स होता था। ठीक है, जब हम एरे के द्वारा किसी स्टैक को इम्प्लीमेंट करते थे तो जो एरे का साइज होता था वो फिक्स होता था। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम साइज यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम साइज लेते हैं और इसमें कम एलिमेंट रखते हैं तो देखिए ये स्पेस वेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये स्पेस वेस्ट हो रहा है। और अगर यहाँ पर हम साइज थोड़ा छोटा लेते हैं, ठीक है, साइज मिनिमम लेते हैं, तो क्या होगा, अगर हम इसमें ज़्यादा एलिमेंट रखना चाहें, ठीक है, ज़्यादा एलिमेंट रखना चाहें तो रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो स्टैक्स को जो है एरे के द्वारा इम्प्लीमेंट करने में यही एक प्रॉब्लम थी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिंक लिस्ट के द्वारा स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवरफ्लो की कंडीशन होगी वो नहीं आएगी। ठीक है, वो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जब लिंक लिस्ट के द्वारा स्टैक को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो आपको पता है जो लिंक लिस्ट होता है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पर वर्क करता है। तो यहाँ पर आप जब स्टैक में पुश करना चाहेंगे एलिमेंट को, उसी समय हम लोग मेमोरी को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक लिस्ट के द्वारा जब हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये एक फायदा होगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो आपका स्टैक होता है ये लीफो टाइप डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो स्टैक होता है आपका वो लीफो टाइप डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीफो का मतलब ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा। ठीक है, आपने स्टैक के बारे में देखा कि ये जो आपका स्टैक होता है, अगर ये आपका स्टैक है, ठीक है, तो अगर सबसे पहले ये एलिमेंट पुश हुआ, उसके बाद में ये पुश हुआ, फिर ये पुश हुआ, फिर ये पुश हुआ, ऐसे अगर एलिमेंट पुश हो रहे हैं तो आपको पता है टॉप पर आपका 5 होगा। ठीक है, आपका टॉप पर 5 होगा, उसके बाद में ये वाला एलिमेंट होगा, फिर ये। तो यहाँ पर देखिए 5 जो आपका है वो सबसे लास्ट में पुश हुआ है। ठीक है, सबसे लास्ट में पुश हुआ है क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर 1 पुश हुआ है, उसके बाद में 2 पुश हुआ है, फिर 3 पुश हुआ है, उसके बाद में 5 पुश हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे लास्ट में पुश हुआ है 5, तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया लास्ट इन, और ये सबसे पहले आउट होगा, इसीलिए लिखा गया फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट में जो एलिमेंट स्टैक में पुश होता है वो सबसे फर्स्ट में मतलब सबसे पहले आउट होता है, इसीलिए जो आपका स्टैक होता है वो लीफो टाइप डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि लीफो टाइप डेटा स्ट्रक्चर हम लोग क्यों स्टैक को कहते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि लिंक लिस्ट का यूज करके हम कैसे स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर स्टैक को जब हम लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो ये वैसे ही होता है जैसे हम लोग लीनियर लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रक्चर जो डिफाइन किया है वो बिल्कुल लीनियर लिंक लिस्ट की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्ट स्टैक, वहाँ पर हम लोग स्ट्रक्ट नोड रखते थे या फिर जिस टाइप का हम लोग मतलब कि उसका नाम जो भी रखना चाहते थे लिंक लिस्ट का, वो हम लोग यहाँ पर रखते थे। तो यहाँ पर हम लोग स्टैक बना रहे हैं, इसलिए हमने जो स्टैक का जो हमारे स्ट्रक्चर का जो नाम है वो हमने स्टैक रखा हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रक्ट स्टैक, और देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने 2 फील्ड्स रखी हुई हैं। ठीक है, 2 फील्ड्स रखे हुए हैं। पहला तो हमने इंटीजर टाइप का डेटा रखा हुआ है, तो जब इसमें 2 फील्ड हैं तो आपका जो नोड क्रिएट होगा वो कुछ ऐसे क्रिएट होगा। ठीक है, कुछ ऐसे क्रिएट होगा, उसमें 2 फील्ड होंगी। पहले हमने इंटीजर टाइप की रखी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। ठीक है, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन फिल करना है पहली सेल में हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। और दूसरा हमने देखिए स्ट्रक्ट स्टैक टाइप का ही पॉइंटर रखा हुआ है। ठीक है, मतलब इसी स्ट्रक्चर के टाइप का पॉइंटर रखा हुआ है, जिससे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो आपका जो फर्स्ट नोड होगा, ठीक है, आपकी लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट नोड होगा, यानी जो आपके स्टैक का फर्स्ट नोड होगा उसको टॉप पॉइंटर पॉइंट करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो स्टैक होता है उसमें जब भी हम कोई एलिमेंट पुश करते हैं या फिर पॉप करते हैं तो हमेशा जो इंसर्शन या डिलीशन होता है वो टॉप से किया जाता है।
ठीक है, टॉप से किया जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो हम लोग टॉप को दे देंगे। ठीक है, टॉप को दे देंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर टॉप पॉइंटर को डिफाइन किया है और इसको इनिशियली नल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे तो आप स्टैक इससे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस स्टैक के द्वारा इस स्ट्रक्चर के द्वारा आप स्टैक को क्रिएट कर सकते हैं लिंक लिस्ट का यूज करके। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अगर आप स्टैक को डिफाइन करेंगे तो स्टैक को क्रिएट करेंगे तो कुछ ऐसा आपका स्टैक बन के आएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नोड को आपका जो है टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये आपकी लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड है, मतलब आपके स्टैक का कह लीजिए, स्टैक का फर्स्ट नोड है। तो इसमें क्या हुआ है, इसके फर्स्ट नोड को टॉप पॉइंट कर रहा है। तो जब अगर आप यहाँ से और एलिमेंट पुश करना चाहें, ठीक है, अगर आप और एलिमेंट इसमें पुश करना चाहते हैं तो अगर आप नया नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है, अगर आप नया नोड क्रिएट करेंगे, इसको आप पुश करना चाहते हैं, तो आपको पता है वो टॉप पर इंटर होगा। ठीक है, टॉप पर इंसर्ट होगा। तो हमें क्या करना होगा, टॉप को यहाँ से हटाना होगा। ठीक है, टॉप को यहाँ से हटाना होगा और ये जो नोड है, ठीक है, ये आपका नोड है, अब ये नोड फर्स्ट नोड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें जो अपना नोड इंसर्ट कराना है वो हमेशा टॉप पर कराना है। तो हम क्या करेंगे, टॉप पॉइंटर को इसको पॉइंट करा देंगे। ठीक है, टॉप पॉइंटर को इस नोड को पॉइंट करा देंगे और इसकी लिंक फील्ड में हम क्या करेंगे, इस नोड का एड्रेस दे देंगे। ठीक है, इसकी लिंक फील्ड में हम इस नोड का एड्रेस दे देंगे। तो देखिए अब आपकी लिंक लिस्ट का मतलब स्टैक का फर्स्ट नोड ये हो गया, तो इसको टॉप पॉइंट करने लगा। ठीक है, इस नोड को आपका टॉप पॉइंट करने लगा। और अगर ये पहले से फर्स्ट नोड था, ठीक है, ये आपका नोड जो लिंक लिस्ट का है यानी कि स्टैक का जो नोड है ये पहले से फर्स्ट नोड था, तो अब ये सेकेंड नोड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने एक और नोड को इंसर्ट करा दिया है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड नोड हो गया। तो इसकी लिंक फील्ड में हमने क्या किया है, फर्स्ट नोड की लिंक फील्ड में सेकेंड नोड का एड्रेस दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप पुश करा सकते हैं एलिमेंट को। और अगर आप पॉप कराना चाहेंगे तो आपको पता है, अगर एलिमेंट आप पॉप कराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक नोड को डिलीट कर देंगे। ठीक है, अगर हम ये नंबर डिलीट करना चाहते हैं तो इस मेमोरी लोकेशन को फ्री कर देंगे। अब आपको पता है, अगर ये मेमोरी लोकेशन फ्री हो जाता है तो टॉप को हमें इस नोड पर सेट करना होगा। ठीक है, तो टॉप को हमें इस नोड पर सेट करना होगा। तो देखिए, अगर टॉप का एलिमेंट डिलीट हो जाता है तो सेकेंड वाला नोड आपका जो होगा वो टॉप पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे आप पुश के लिए यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट करेंगे लिंक लिस्ट के यानी कि स्टैक में एलिमेंट को पुश कराने के लिए कैसे आप फंक्शन क्रिएट करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने फंक्शन को लिख रखा हुआ है, इसको हम आपको समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो फंक्शन का टाइप हमने रखा हुआ है, स्ट्रक्ट स्टैक रखा हुआ है। ठीक है, जो आपके फंक्शन का टाइप है वो उसका टाइप वही है जिस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से आपको टॉप को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आपको टॉप को रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि टॉप की वैल्यू हर बार चेंज हो जाएगी। ठीक है, टॉप का जो एड्रेस होगा वो हर बार चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप टॉप से एलिमेंट को डिलीट करेंगे या फिर इंसर्ट कराएंगे, हर बार आपका टॉप चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई नया नोड इंसर्ट होता है, यानी अगर कोई आप एलिमेंट पुश कराते हैं तो उसका एड्रेस हमें टॉप को देना होता है, तो टॉप का एड्रेस फिर से चेंज होता है। अगर आप डिलीट करते हैं यानी कि पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तब आपका जो पहला नोड होगा वो डिलीट होगा और आपका टॉप दूसरे नोड पर सेट किया जाएगा, तब भी टॉप का एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो हमें टॉप हर टाइम में, मतलब चाहे वो पॉप हो चाहे पुश हो, हमें टॉप को रिटर्न करना होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर जो आपके फंक्शन का जो टाइप रखा हुआ है वो स्ट्रक्ट स्टैक रखा हुआ है। ठीक है, और फंक्शन का नेम हमने पुश रखा हुआ है। अब यहाँ से देखिए, इसमें दो पैरामीटर हमने पास किए हुए हैं। पहला तो आपको टॉप पास करना पड़ेगा। ठीक है, आपको टॉप पास करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम एलिमेंट को पुश कराना चाहते हैं तो यहाँ से आपको वो आइटम पास करना पड़ेगा जो हम अपने स्टैक की डेटा फील्ड में रखेंगे। ठीक है, यानी कि जो नोड की डेटा फील्ड में हमें डेटा इंसर्ट करना होगा वो हम यहाँ से पास करेंगे। तो दो चीज़ें आपको पास करनी पड़ेंगी, एक तो आपको टॉप का एड्रेस पास करना पड़ेगा और दूसरा आपको वो डेटा पास करना पड़ेगा जो हम नोड की डेटा फील्ड में इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमने एक टेम्परेरी पॉइंटर को डिफाइन किया है। हम लोग क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम लोग नोड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमने नोड को क्रिएट किया है, तो स्ट्रक्ट स्टैक टाइप का हमारा स्ट्रक्चर है, तो हमने मैलाक के फंक्शन को कॉल किया है। स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर हमने लगाया हुआ है, उसके बाद में साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट पता है, अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आपका एक नोड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपका एक नोड क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमने टेम्प लिखा हुआ है। ठीक है, टेम्परेरी पॉइंटर लिखा हुआ है। तो जो भी ये नोड क्रिएट करेगा, ये स्टेटमेंट जो भी नोड क्रिएट करेगा उसका एड्रेस हम टेम्परेरी पॉइंटर में दे देंगे। ठीक है, तो अगर ये नोड क्रिएट हुआ होता तो इसका एड्रेस टेम्परेरी पॉइंटर के पास आ जाता।
ओके, टेम्परेरी पॉइंटर के पास आ गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस नोड की जो डेटा फील्ड है, ठीक है, पहली फील्ड डेटा फील्ड है, तो इसकी डेटा फील्ड में हम क्या करेंगे, जो हम आइटम लेकर आए हैं उसको इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो टेम्प की डेटा फील्ड में हमने क्या किया, आइटम को इंसर्ट करा दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ओवरफ्लो की कंडीशन तो यहाँ पर आएगी नहीं। ठीक है, ओवरफ्लो की कंडीशन यहाँ पर होगी नहीं। केवल ये हमें देखना होगा कि आपका जो स्टैक है वो इनिशियली एम्प्टी है कि नहीं है, क्योंकि अगर आपका स्टैक इनिशियली एम्प्टी है तो हमें अपना जो नोड इंसर्ट कराना है वो एज अ फर्स्ट नोड करना है और वहां पर आपको टॉप को सेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले चेक किया है इफ टॉप इक्वल टू नल। ठीक है, अगर आपका टॉप नल होता है, टॉप नल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्टैक जो है वो इनिशियली एम्प्टी है। ठीक है, तो अगर आपका स्टैक इनिशियली एम्प्टी होता है तो हम क्या करेंगे कि उसकी नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड को नल करा देंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो नोड होगा वो अगर पहला ही नोड है तो इसका मतलब वही पहला है वही लास्ट है, तो इसकी नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड को नल करा देंगे। तो देखिए जो आपका नोड क्रिएट हुआ है उसको पॉइंट कर रहा था टेम्परेरी पॉइंटर। ठीक है, उसको टेम्परेरी पॉइंटर पॉइंट कर रहा था, तो हमने क्या किया है, टेम्प की नेक्स्ट फील्ड को हमने करा दिया है नल। ठीक है, तो टेम्प की नेक्स्ट फील्ड को नल कराया तो इसकी नेक्स्ट फील्ड नल हो जाएगी। ओके, उसके बाद में हमने क्या किया है, टॉप को इसका एड्रेस दे दिया है। ठीक है, तो टेम्परेरी पॉइंटर के पास जो एड्रेस था वो हमने टॉप में कॉपी कर दिया है। तो देखिए इस नोड को आपका टॉप भी पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, तो टॉप भी इसको पॉइंट करने लगा। तो देखिए आपकी लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड यानी कि स्टैक का जो फर्स्ट नोड, या फिर ऐसे कह लीजिए कि स्टैक में सिंगल एलिमेंट पुश हो चुका है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कहिए कि आपकी लिंक लिस्ट में सिंगल नोड हमने इंसर्ट करा दिया है। ओके, अब देखिए इफ की कंडीशन अगर चली है तो एल्स का ब्लॉक तो चलेगा नहीं और आपका टॉप जो होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, टॉप आपका रिटर्न हो जाएगा। अब इस नोड का एड्रेस टॉप के पास था। ठीक है, टॉप आपका इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो इस नोड का एड्रेस रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो जो रिटर्न होगा वो हम लोग मेन फंक्शन में फिर से टॉप में सेव करा लेंगे। ठीक है, फिर से टॉप में सेव करा लेंगे। तो इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, पुश वाले फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं तो ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, जो भी वैल्यू रिटर्न करता है फिर से हम टॉप में सेव करा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अगर आप दूसरा नोड पुश कराना चाहते हैं यानी कि दूसरा एलिमेंट पुश कराना चाहते हैं तो फिर से इसी फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, फिर से इसी फंक्शन को कॉल करेंगे और देखिए इस बार जब आप टॉप को पास करेंगे तो टॉप की वैल्यू नल नहीं होगी। ठीक है, टॉप की वैल्यू नल नहीं होगी क्योंकि इस समय आपके स्टैक में सिंगल एलिमेंट अवेलेबल है। ठीक है, और फिर से आपको आइटम पास करना पड़ेगा। तो फिर से वही होगा, आपका नया नोड क्रिएट होगा, उसकी डेटा फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट कराएंगे और इस बार हम लोग चेक करेंगे इफ टॉप इक्वल टू नल, तो टॉप नल नहीं होगा। ठीक है, अब आपका टॉप नल नहीं होगा क्योंकि आपकी लिंक लिस्ट में सिंगल नोड अवेलेबल होगा। ठीक है, तो टॉप आपका इस नोड को पॉइंट कर रहा होगा और आपके लिंक लिस्ट में सिंगल नोड अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने यहाँ से चेक किया टॉप इक्वल टू नल, तो टॉप इक्वल टू नल नहीं होगा, तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है इसका मतलब ये है कि आपकी लिंक लिस्ट में यानी कि आपकी स्टैक में कम से कम एक एलिमेंट अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपकी लिंक लिस्ट में सिंगल भी नोड अवेलेबल है या फिर उससे ज्यादा नोड अवेलेबल है तो आपका जो टॉप होगा वो किसी न किसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और आपको जो आपका नोड पुश कराना है वो टॉप पर ही कराना है। ठीक है, तो टॉप जिस नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, टॉप जिस नोड को पॉइंट कर रहा होगा वो आपकी स्टैक का जो होगा वो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, आपके स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, लेकिन जो आप नोड पुश करा रहे हैं वो अब आपके स्टैक का जो है टॉप मोस्ट एलिमेंट बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो हम एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं यानी जो नोड हम इंसर्ट करते हैं वो टॉप मोस्ट बनता है। तो देखिए अब पहले से जो टॉप आपका जिस नोड को पॉइंट कर रहा था तब वो आपका जो होगा सेकेंड टॉप एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, टॉप से सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपका जो टॉप होगा वो इस नोड को पॉइंट करना छोड़ देगा। ठीक है, अगर आपका दूसरा नोड ये क्रिएट हुआ है तो आपका जो टॉप होगा वो इस नोड्स को छुड़ाना होगा और देखिए जो इस नोड का एड्रेस होगा, ठीक है, जिस नोड को आपका टॉप जो है पॉइंट कर रहा था वो आपका नोड जो होगा वो सेकेंड टॉप से सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा, टॉप से सेकेंड नोड बन जाएगा। तो क्या करना होगा, हमें जो नोड हमने क्रिएट किया है उसकी पॉइंटर फील्ड में इस नोड का एड्रेस दे देना होगा। ठीक है, इस नोड का एड्रेस दे देना होगा और आपका टॉप इसको पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, आपका टॉप इसको पॉइंट करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू टॉप। ठीक है, क्योंकि जो नया नोड क्रिएट हुआ होता है उसका जो एड्रेस होता है वो टेम्परेरी पॉइंटर के पास होता है। ठीक है, तो इस नोड का एड्रेस टेम्परेरी पॉइंटर के पास होगा तो क्या होगा कि टेम्प की नेक्स्ट फील्ड में, ठीक है, टेम्प की नेक्स्ट फील्ड यानी ये पॉइंटर फील्ड, तो इसमें हम क्या करेंगे, टॉप का एड्रेस दे देंगे। तो पहले से आपका टॉप यहाँ पर होगा, तो देखिए टॉप जिस नोड को पॉइंट कर रहा था उसको इस नोड की पॉइंटर फील्ड पॉइंट करने लगी।
ठीक है, तो ये पॉइंटर फिर इसको पॉइंट करने लगी। फिर हमने क्या किया है, टॉप इक्वल टू टेम्प लिखा हुआ है, ठीक है, तो टेम्परेरी पॉइंटर के पास जो एड्रेस था वो टॉप में कॉपी हो जाएगा, मतलब आपका टॉप इस नोड को पॉइंट करना छोड़ देगा, अब इस नोड को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद में हम फाइनली फिर से टॉप को रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आप पुश का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लिंक स्टैक पर। और देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ लिंक्ड स्टैक, ठीक है, लिंक स्टैक लिखा हुआ है, तो आप इसको लिंक स्टैक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्टैक जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो लिंक लिस्ट के द्वारा हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको लिंक स्टैक भी कहते हैं। ओके, तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी लिंक स्टैक पर पुश का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि कैसे हम पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि कैसे हम पॉप के ऑपरेशन के लिए फंक्शन को क्रिएट करेंगे, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पॉप के ऑपरेशन के लिए भी मैंने फंक्शन लिख रखा हुआ है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसका भी टाइप मैंने जो टाइप रखा हुआ है वो स्टैक ही रखा हुआ है, ठीक है, आपके पॉइंटर का ही मतलब जो स्ट्रक्चर के टाइप का ही यहाँ पर मैंने फंक्शन क्रिएट किया है। और यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको टॉप पास करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और आपको पता है स्टैक में जब भी कोई एलिमेंट पॉप होता है, यानी कि जब भी कोई एलिमेंट डिलीट होता है तो हमेशा टॉप पर होता है। तो यहाँ पर अगर आप टॉप कर रहे हैं तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है पॉप करने के लिए एलिमेंट को, ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको कुछ पास नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए हमने टेम्परेरी पॉइंटर को रखा हुआ है, हम क्या करेंगे, इससे हम लोग उस नोड को पॉइंट करेंगे जो आपका टॉप का नोड होगा, और उसके बाद में उसको हम प्रिंट भी कराएंगे कि कौन सा एलिमेंट हम लोगों ने पॉप कराया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका टॉप नल होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अंडरफ्लो की कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है। तो अगर आपका टॉप नल होता है इसका मतलब आपकी जो लिंक लिस्ट है, यानी कि जो आपका स्टैक है वो इनिशियली एम्प्टी है। अगर आपका स्टैक इनिशियली एम्प्टी है तब आप उसमें से कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि भैया अगर एलिमेंट है ही नहीं तो आप डिलीट कहाँ से करेंगे, तो ये अंडरफ्लो की कंडीशन क्रिएट होगी, ठीक है। तो अगर आपका टॉप नल होता है, सॉरी तब भी आपने पॉप के फंक्शन को कॉल किया है, तो अगर आपका स्टैक यानी कि लिंक स्टैक खाली है और तब भी आप पॉप करना चाहते हैं तो अंडरफ्लो की कंडीशन क्रिएट होती है, क्योंकि आपके स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हम उस एलिमेंट को डिलीट करेंगे जिसको आपको टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा था, ठीक है, जिस नोड को आपका टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा था उस नोड को हम लोग डिलीट कर देंगे, और जो आपका सेकेंड नोड होगा, ठीक है, जैसे इस नोड को आपका टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है तो इस नोड को हम लोग डिलीट करेंगे, और जो आपका सेकेंड नोड होगा उसको हम लोग टॉप को पॉइंट करा देंगे, क्योंकि अब ये जो एलिमेंट होगा यानी कि ये जो नोड होगा ये आपका टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया है, जो टॉप की वैल्यू हमने दे दी है टेम्प को, ठीक है, तो टॉप पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा था उसको आपका टेम्परेरी पॉइंटर पॉइंट करने लगेगा, ठीक है, उसको आपका टेम्परेरी पॉइंटर पॉइंट करने लगेगा। और देखिए टॉप को हम लोग कर देंगे टॉप नेक्स्ट पर, ठीक है, तो टॉप की नेक्स्ट फील्ड यानी कि ये वाली पॉइंटर फील्ड, इस पॉइंटर फील्ड में जो भी एड्रेस था वो हम लोग टॉप पर दे देंगे। तो देखिए इस पॉइंटर फील्ड में ये इस नोड का एड्रेस था, ठीक है, इस पॉइंटर फील्ड में इस नोड का एड्रेस था, तो अब आपका जो टॉप होगा वो इस नोड को पॉइंट करना छोड़ देगा और इस नोड को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो जो आपका टॉप पॉइंटर है वो इस नोड को पॉइंट करने लगा, ओके। तो देखिए आपका जो टॉप है वो सेकंड नोड पर सेट हो गया, ओके। उसके बाद में हमने क्या किया है, वो एलिमेंट प्रिंट करा दिया है जो हमने डिलीट किया है, ठीक है। तो देखिए टेम्प की डेटा फील्ड में जो डेटा था वो हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो देखिए टेम्परेरी पॉइंटर आपका इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इस जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने टेम्प इक्वल टू टॉप लिखा था, तो जो टॉप जिस नोड को पॉइंट कर रहा था उसको आपका टेम्प भी पॉइंट करने लगा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेरी पॉइंटर को इस नोड पर हमने सेट कर दिया था, तो टेम्परेरी पॉइंटर की डेटा फील्ड में जो डेटा है वो हमने प्रिंट कराया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेम्प डेटा लिखा हुआ है, तो हमने टेम्परेरी पॉइंटर की डेटा फील्ड में जो डेटा था वो प्रिंट करा दिया है। उसके बाद में हमने क्या किया है, टेम्परेरी पॉइंटर की लोकेशन को फ्री कर दिया है, ठीक है, यानी इस मेमोरी लोकेशन को हमने फ्री कर दिया है, ओके। उसके बाद में हमने क्या किया है, टॉप को रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो टॉप हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया है। अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लिंक स्टैक, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा अगर डिलीट करना चाहें तो दूसरे नोड को भी डिलीट कर सकते हैं। तब क्या होगा, आपका जो टॉप होगा वो इस नोड पर सेट हो जाएगा, ठीक है, आपका जो टॉप होगा वो इस नोड पर सेट हो जाएगा, ओके। तो पॉप का ऑपरेशन समझ में आया होगा आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों कि कैसे आप लिंक स्टैक को ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिंक स्टैक को ट्रैवर्स करना या फिर लीनियर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना, दोनों बातें सेम ही हैं, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर आपने अगर लीनियर लिंक लिस्ट को देखा है कि कैसे हम उसको ट्रैवर्स करते थे, तो बिल्कुल वही है। तो यहाँ पर देखिए हमने ptr पॉइंटर एक डिफाइन किया है,
इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको ट्रैवर्स करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए पीटीआर इक्वल टू टॉप कर दिया है। टॉप के पास जो एड्रेस था वो हमने पीटीआर को दे दिया है। आपको पता है जब भी हमें किसी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना होता है तो हमें अपना एक पॉइंटर फर्स्ट नोड पर सेट करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, टॉप के पास जो एड्रेस था वो हमने पीटीआर को दे दिया है। तो आपका जो पीटीआर होगा वो फर्स्ट नोड पर सेट हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगर टॉप इक्वल टू नल होता है तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि आपका जो स्टैक होगा वो एम्प्टी होगा। ठीक है, अगर टॉप ही नल होता है तो इसका मतलब आपकी लिंक लिस्ट में यानी कि आपके स्टैक में कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो स्टैक होगा वो एम्प्टी होगा। तो यहाँ से हम लोग करेंगे प्रिंटफ एम्प्टी स्टैक और यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिंक लिस्ट में यानी कि आपकी स्टैक में कोई नोड ही नहीं अवेलेबल है, कोई एलिमेंट आपके स्टैक में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी मैंने टॉप को जो है पीटीआर को फर्स्ट नोड पर सेट कर दिया है, तो यहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर कर दें तो फिर आपको यहाँ पर करने को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ लिख देते हैं, आप कहीं भी एक जगह लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 टाइम्स लिख गया है। ठीक है, और अगर दोनों जगह लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब देखिए प्रिंटफ हमने स्टेटमेंट दिया है, हम लोग यहाँ पर एक मैसेज देंगे कि अब जो एलिमेंट प्रिंट होंगे वो आपके स्टैक के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रिंटफ लिखा हुआ है। ठीक है, प्रिंटफ लिखा हुआ है, स्टैक एलिमेंट हमने प्रिंट कराया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने वाइल की कंडीशन लगाई है, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। जब तक आपका पीटीआर नल नहीं हो जाता है तब तक ये 2 स्टेटमेंट इसके अंदर के चलेंगे। और यहाँ पर देखिए हम प्रिंट करा रहे हैं पीटीआर डेटा। ठीक है, आपका पीटीआर फर्स्ट नोड पर था तो इसकी डेटा फील्ड में जो डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा, तो 10 स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए पीटीआर इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट कर देंगे, तो आपका जो पीटीआर होगा वो पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड का एड्रेस उसको मिल जाएगा, तो आपका ये पीटीआर सेकेंड नोड पर आ जाएगा। ठीक है, फिर से क्या होगा, क्योंकि वाइल की कंडीशन लगी है, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, तो आपका पीटीआर इस नोड पर है तो नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, नॉट इक्वल टू नल है, तो फिर से ये कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर से ये प्रिंट करेगा पीटीआर डेटा। ठीक है, तो अब इस समय पीटीआर आपका इस नोड पर है तो 20 प्रिंट होकर आ जाएगा। ओके, 20 प्रिंट होकर आ गया, फिर से आपका पीटीआर अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से आपका पीटीआर अपडेट होता रहेगा और ये सारे एलिमेंट प्रिंट होते रहेंगे। ठीक है, 30 प्रिंट होगा, फिर 40 प्रिंट होगा, 50 प्रिंट होगा, 60 प्रिंट होगा। ठीक है, जब 60 प्रिंट होगा तो आपका पीटीआर यहाँ पर होगा। ठीक, अब इसके बाद में अगर आपका पीटीआर अपडेट होता है तो करेंगे पीटीआर इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि अपडेट कराने के लिए हम लोग पीटीआर को एड्रेस देते हैं पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड का। अब देखिए पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड में नल है। ठीक है, पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड में नल है, तो आपका जो पीटीआर होगा वो नल हो जाएगा। ठीक है, जो आपका पीटीआर होगा वो नल हो जाएगा। तो अब ये वाइल की कंडीशन अगर चेक होगी, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, तो यहाँ से आपका पीटीआर नल हो जाता है और हम लोग इस वाइल के लूप से एग्जिट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप लिंक स्टैक को ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लिंक लिस्ट का यूज करके स्टैक को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कैसे हम पुश ऑपरेशन या फिर पॉप ऑपरेशन या कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं लिंक स्टैक को। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जल्दी से चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर, वहां पर ये सारा लॉजिक हम आपको रन करा के दिखा देते हैं ताकि ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए दोस्तों चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर। तो दोस्तों हम लोग कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं। यहाँ पर सारा प्रोग्राम हमने लिख रखा हुआ है। हम आपको इसको एक बार समझा देते हैं, फिर इसको हम आपको रन करा के दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसे हमने वहाँ पर आपको बताया था। यहाँ पर 2 फील्ड हैं, पहली फील्ड है डेटा और दूसरी स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर है, जैसे हम लोग नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेंगे। और यहाँ पर टॉप पॉइंटर हमने रखा हुआ है जो टॉप के नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, और देखिए ये 2 मैंने फंक्शन क्रिएट किए हुए हैं। पहला आपका फंक्शन है पुश। ठीक है, जिसमें हमने टॉप को पास किया है और एक आइटम पास किया है। और पॉप फंक्शन है, यहाँ पर एक फंक्शन मैंने डिस्प्ले के लिए यानी कि ट्रैवर्स करने के लिए भी बनाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर इतने सारे मैंने वेरिएबल रखे हुए हैं। ये आइटम मैंने आइटम के लिए रखा हुआ है, डेटा हमें पास करना है। ch हमने चॉइस के लिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम स्विच केस का यूज कर रहे हैं। और n हमने रखा हुआ है नंबर ऑफ आइटम के लिए, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। i हमने लूपिंग के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही आपका मेन फंक्शन रन होगा तो यहाँ से ये स्टेटमेंट इतनी प्रिंट होंगी और आपको यहाँ से चॉइस करने का जो है, चॉइस करने के लिए आपको मैसेज मिलेगा। ठीक है, चॉइस एंटर करने के लिए आपको मैसेज मिलेगा। तो अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो आप पुश कर सकते हैं एलिमेंट को, 2 प्रेस करेंगे तो आप पॉप कर सकते हैं एलिमेंट को, और 3 प्रेस करेंगे तो आप प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने इन्फिनिटी का लूप का यूज किया है, जैसे मैं हर बार यूज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं बार बार प्रोग्राम को रन ना कराएं, एक ही बार में हम सारे लॉजिक्स को रन करा के देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये देखिए फिर से आपको एंटर योर चॉइस का ऑप्शन मिलेगा और आप चॉइस एंटर करेंगे तो हम उसको CH में स्कैन कर लेंगे। ओके, अब यहाँ से आपका स्विच केस स्टार्ट होता है। देखिए केस 1 में हमने क्या रखा हुआ है। केस 1 जब आपका रन होगा तो आपसे पूछा जाएगा इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट विच यू वांट टू पुश इन स्टैक। ठीक है, आप जितने नंबर ऑफ एलिमेंट स्टैक में पुश करना चाहते हैं वो आप इंटर यहाँ से करेंगे, ये मैसेज आपको प्रिंट होकर मिलेगा। आप जितने नंबर ऑफ एलिमेंट पुश करना चाहते हैं उतना आप एंटर कर दीजिएगा, तो हम लोग n में इसको स्कैन कर लेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग लूपिंग कर देंगे। ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग लूपिंग कर देंगे और उसमें हम लोग टॉप के फंक्शन को उतनी टाइम कॉल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वन टाइम अगर टॉप का फंक्शन पुश का फंक्शन अगर सिंगल टाइम कॉल होता है तो 1 एलिमेंट पुश होता है। अब यहाँ पर हमने लूपिंग कर दी है, तो जितनी बार यहाँ पर लूपिंग होगी मतलब जितने नंबर आपने मतलब यहाँ पर दिया होगा, जैसे आपने 5 दिया है तो ये 5 टाइम फॉर का लूप एग्जीक्यूट होगा और 5 टाइम ये पुश का फंक्शन कॉल होगा और 5 जो एलिमेंट होंगे वो आपके स्टैक में पुश हो जाएंगे। ओके, और जब ये फॉर का लूप चलेगा तो आपसे पूछेगा इंटर द डेटा फॉर द नोड। ठीक है, तो नोड के लिए जिस नोड में आप मतलब जो एलिमेंट पुश कराना चाह रहे हैं वो डेटा आप इंटर करिए, फिर वो आप स्कैन कर लेंगे आइटम में और पुश के फंक्शन को कॉल करके, ठीक है, पुश के फंक्शन को आप कॉल करेंगे और इसमें टॉप और आइटम पास कर देंगे और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा तो आपका जो नोड होगा वो क्रिएट हो जाएगा और टॉप में उसकी वैल्यू आ जाएगी और ये फंक्शन आपको टॉप पे वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है, मैंने वहां भी आपको बताया था ये फंक्शन टॉप की वैल्यू रिटर्न करके देगा, तो वो हम फिर से टॉप में सेव करा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जब दोबारा से कॉल करेंगे तो ये जो अपडेटेड वाला टॉप होगा, ठीक है, ये अपडेटेड वाला टॉप होगा, ये हम इसमें पास कर रहे हैं। ओके, उसके बाद ये पूरा लॉजिक रन हो जाएगा ये फॉर का लूप का, फिर हमने डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, तो आपने जितने भी एलिमेंट पुश कराए हैं स्टैक में वो प्रिंट होकर आ जाएंगे, यानी कि आपके स्टैक में जो भी होगा वो प्रिंट होकर आ जाएगा। ओके, अब केस 2 में देखिए, केस 2 में हमने पॉप का रखा हुआ है, तो यहाँ से फिर से आपको प्रिंटफ का स्टेटमेंट हमने लगाया हुआ है। फिर से आपको एक मैसेज मिलेगा कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आप डिलीट करना चाहते हैं यानी कि पॉप करना चाहते हैं वो आप एंटर करिए, वो फिर से हम n में स्कैन कर लेंगे और पॉप के फंक्शन को उतने टाइम कॉल कर देंगे। ठीक है, तो फिर से हमने लूपिंग किया है और पॉप के फंक्शन को उतने टाइम कॉल किया है और हर बार आपका टॉप जो है अपडेट हो जाता है तो ये फंक्शन टॉप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये फंक्शन टॉप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, वो हम फिर से हम टॉप में सेव करा लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कर देंगे, तो आपके स्टैक में जो भी एलिमेंट बचे होंगे पॉप होने के बाद में अब जो बचे होंगे वो यहाँ से डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, और अगर आप थर्ड केस को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे और डिफॉल्ट का केस मैंने रखा हुआ है। अगर 1 2 3 के अलावा अगर आप कोई अदर केस चूज करते हैं तो यहाँ से आपको एक मैसेज मिलेगा कि प्लीज चूज करेक्ट चॉइस। ठीक है, तो आप करेक्ट चॉइस को सिलेक्ट कर सकते हैं दोबारा से और यहाँ से आपको ये मैसेज प्रिंट होकर मिलेगा। ठीक है, और ये आपका मेन फंक्शन एंड हुआ है और यहाँ पर देखिए ये पुश का फंक्शन यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है। ओके, ये आपका पुश का फंक्शन है, ये मैंने डिफाइन किया हुआ है और ये आपका टॉप का फंक्शन है। ठीक है, ये आपका टॉप का फंक्शन है जो मैंने डिफाइन किया है, ये मैंने आपको समझाया है इसीलिए मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ और ये डिस्प्ले का फंक्शन है जो भी मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम एंड होता है, तो आपको समझ में आया होगा कि ये प्रोग्राम कैसे बिल्ड हुआ है। ओके, तो दोस्तों हम इसको आपको जल्दी से रन करा के दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका प्रोग्राम रन हो गया है। यहाँ पर आपसे पूछा है एंटर योर चॉइस, अगर आप 1 को सिलेक्ट करते हैं तो आपको एलिमेंट पुश करने को मिलेगा और अगर आप 2 को चूज करते हैं तो एलिमेंट आप पॉप कर सकते हैं, अगर आप थर्ड चॉइस को सिलेक्ट करते हैं तो आप प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से एंटर योर चॉइस पूछ रहा है तो हम 1 को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हम एलिमेंट को पुश करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने 1 को प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट विच यू वांट टू पुश इन स्टैक। ठीक है, तो आप जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट आप स्टैक में पुश करना चाहते हैं वो एंटर करिए, तो हमने यहाँ से 5 एंटर किया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इंटर द डेटा फॉर नोड 1। ठीक है, तो हमने 5 को सिलेक्ट किया तो मतलब 5 एलिमेंट हम पुश कर सकते हैं। अब ये पूछा है इंटर द डेटा फॉर नोड 1। ठीक है, नोड 1 के लिए मतलब पहला जो एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंसर्ट करिए, तो हमने कर दिया 10 और सेकेंड एलिमेंट हमने कर दिया 20, थर्ड कर दिया 30, फोर्थ कर दिया 40 और फिफ्थ कर दिया हमने 50। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टैक के एलिमेंट प्रिंट होकर आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने 10 पुश किया है तो सबसे लास्ट में आपका 10 है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपने 10 पुश किया है तो 10 सबसे लास्ट में होगा और देखिए 50 को आपने सबसे लास्ट में पुट किया है तो आपका टॉप पर 50 है। ठीक है, टॉप पर आपका 50 है, उसके बाद 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10। ठीक है, इस तरीके से आपके स्टैक में एलिमेंट है। अब फिर से इंटर योर चॉइस का ऑप्शन पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट पॉप करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने सेकंड चॉइस को सिलेक्ट किया है। अब ये पूछा है इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट विच यू वांट टू पॉप फ्रॉम स्टैक। ठीक है, आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट स्टैक से पॉप करना चाहते हैं वो एंटर करिए, तो यहाँ से हमने 2 को सिलेक्ट किया है, तो 2 एलिमेंट हम पॉप करना चाहते थे। तो देखिए पहले 50 पॉप हुआ है,
ठीक है, पहले 50 पॉप हुआ है तो टॉप पर आपका 50 था, तो पहले 50 पॉप हुआ है, तो हमने 2 एलिमेंट पॉप करना है, हम 2 एलिमेंट पॉप कराना चाहते थे, तो उसके बाद 40 भी पॉप हो गया है, और देखिए 3 एलिमेंट बचे थे तो 3 एलिमेंट आपके प्रिंट होकर आ गए। ठीक है, तो ये पॉप भी हम लोगों ने करके देख लिया। अब थर्ड चॉइस को सिलेक्ट करते हैं और प्रोग्राम से एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने थर्ड चॉइस को सिलेक्ट किया, हम प्रोग्राम से एग्जिट हो गए। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।